हाय फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी जो अभी पीआईक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं, लर्निंग द कंसेप्ट विद पीआईक्यू, उसके सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम पूरी तरीके से हम विटामिन के ऊपर पढ़ेंगे। विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या डिजीज होती है और हमें क्या क्या भाई फंक्शन है एक एक विटामिन का, वो हम देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से विटामिन सिंथेसिस हमारी बॉडी करती है, कौन सी नहीं करती है, उसके बाद कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक तरह से आपको पूरा टॉपिक थॉरोली कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बचेगा। और ऑल दो ये सीरीज चली रही है तो एक दो ऊपर के अगर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यार बहुत कम टाइम में मेरे को क्वेश्चन फटाफट सर्च करने होते हैं, डालने होते हैं, वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, तो ज़रूर वो एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर छूट जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती मैं सारे क्वेश्चन ला पा रहा हूँ, बिकॉज मैं जैसे आपको मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला तो उसके बाद काम पे लग गया कि चलो इसके लिए वीडियो बनाना है, फटाफट काम करते हैं, तो वो होता है। लेकिन कोशिश करूंगा कि डिटेल तो आपको सारी बता दूं मैं, क्योंकि पीआईक्यू की समझ है मुझे, तो आपको सारी चीजें बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल उस पर ध्यान रखेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इन क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आता हूँ आराम से, काफी कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी मैंने 10-12 क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब आते हैं भाई, क्वेश्चन तो हटाओ। अभी देखो आपके क्लास 6 का मैंने सोर्स लिया है यहाँ पे कि कौन कौन से विटामिन के सोर्सेस होते हैं, और आपको तो क्वेश्चन में मिल भी जाएंगे। ये सब पे आऊंगा, चिंता मत करिए, सब आ जाएंगे, सब पे आ जाएंगे हम लोग। ओके, ये सब आपको, ये क्लास 6 का आपको पूरा उठा के मैंने डाल दिया। देखो ये तो इससे अच्छा तो मैं आपको मुंह से बता दूंगा, लेकिन क्या है कि आपको ये सब पढ़ने दिखता है ना, तो लगता है कि हाँ मतलब आपका कुछ रिलायबल सोर्स से चीज़ें भी आती हैं। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा डाटा है, सही बताऊँ तो आपको बहुत अच्छा डेटा है अपने क्लास 6 में दे रखा है। सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर कोई तो भी है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में दे रखा है। लेकिन अगेन उतने में पेपर नहीं निकलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और कौन कौन से हमारे, अच्छा ये आराम से मैं पहले खुद ही बता दूं क्या ये सब पढ़ेंगे। देखो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन इससे पहले भी हो चुका है कि कौन से हमारे अच्छा थोड़ा फैट पे बाद में बात करते हैं। क्या हमारी बॉडी विटामिन सिंथेसिस खुद से करती है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो देखो जनरली अगर मैं देखूँ तो हमारी बॉडी विटामिन सिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि विटामिन सिंथेसिस पूरी तरीके से नहीं करती है। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है, जैसे कि मैं बोलूँ विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट सिंथेसिस करती है वो बॉडी। और ये हम अगर सिंथेसिस नहीं करती तो इसकी वजह से हमें भाई विटामिन सी की टैबलेट आपको लेनी पड़ती है। हम विटामिन बी के लिए भी मतलब हम खाना वाना भी तो उस तरीके से खाते हैं ना, तो दैट आर द सोर्सेस, प्रॉपर सोर्सेज जो हमें लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका था बहुत पहले, एक बार क्वेश्चन आया था उसके ऊपर। उसका नाम था ई कोली। ई कोली नहीं, ई कोली, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है भाई? ये रहता है कोलोन में। ये कहीं नहीं मिलेगा, हाँ ये मत सोचना कि ये भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं नहीं मिला है, ये कहीं नहीं है। कि सारी चीज़ें लिख के दे दूंगा तो फिर बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए मेरे पास ठीक है। तो देखो जो ई कोली बैक्टीरिया है वो रहता है कोलोन में, ठीक है। अब कोलोन में रह के भाई हमारे लिए क्या सिंथेसिस करता है? इट सिंथेसिस द विटामिन्स। और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसका हमारे साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में रहने को जगह मिलती है इसको, और इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया फॉर अस। इट सिंथेसिस B1, B2, B12, विटामिन के, विटामिन सी, ये हमारी बॉडी के लिए सिंथेसिस करता है। कौन कौन से विटामिन सिंथेसिस करता है भैया? B1 जिसको हम बोलते हैं थियामाइन, ठीक है। B2, B12, उसके बाद के, सी, ये विटामिन अपने ये सिंथेसिस करता है। इतना नहीं एग्जाम में आएगा कि भाई एक एक बताओ कौन सा सिंथेसिस करता है। एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है दैट सिंथेसिस द विटामिन इन आवर बॉडी, तो उसका नाम ई कोली। कोली से दिमाग में रखना, काम चल जाएगा आपका, कोलोन में स्टे करता है। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको कुछ जनरल नॉलेज दे दूं फालतू की, बट जरूरी है, कभी कभी हो जाता है, एग्जाम में आ जाता है। देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो बोलते हैं हमको भाई कुछ बीमारी हो गई है, हमें एंटीबायोटिक दे दो। तो बोलता है ठीक है एंटीबायोटिक तो लेके जाओ, एंटीबायोटिक देता आपको, लेकिन बोलता है साथ में यार कुछ ना ये विटामिन की गोली भी ले लो, विटामिन ई ले लो, विटामिन सी ले लो। बोलता है कि ये तो फोकट में लेके जाओ तुम। और कितने लोग तो विटामिन ई और सी फोकट में खाते भी रहते हैं, बताऊंगा क्यों खाते रहते हैं, तो भी बताऊंगा क्यों खाते रहते हैं वो विटामिन ई और सी, उनको क्यों फोकट का बहुत मजा आता है खाने में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि कुछ ना आप अपना ये भी ले लो, क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट भी कुछ दे देता अपने को, और कुछ और भी विटामिन दे देता अपने को। बोले चलो ये सब लेके जाओ अपने साथ। तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई हमें चुपचाप से, तुझे क्या बोला एंटीबायोटिक दे तो एंटीबायोटिक दे, फालतू की गोली हम डिस्पेंसरी वाले से लेते भी नहीं है। बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों देता है? देखिए
जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर जो ई कोली बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है। तो जब तक वो वापस रीजनरेट हो तब तक के लिए हमको डॉक्टर देता है कि तब तक तुम विटामिन खाते रहो, तब तक तुम विटामिन खाते रहो, तब तक वो रीजनरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए, लेकिन हमको क्या लगता है, अरे क्या डॉक्टर पागल है, हम अपने हिसाब से काम चलाते हैं और देखो चलने को चल जाता है, क्या इतना क्या सोचना, अभी इतना ज्ञान कौन लेने के लिए बैठा है। ठीक है, चलो। बिकॉज बहुत सारे रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है जो अपने सेल्स को भी किल करते हैं, और उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्या बोलते हैं एजिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर आने लगती हैं, लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें, आपको देखने को आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग दवाइयाँ ववाइयाँ खाते हैं ना, जिसका ढंग का रहन सहन नहीं है, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत सारी और समस्याएं उनके साथ जुड़ रही हैं। ये आपको देखने को आजकल तो बहुत देखने को मिल रहा होगा। चलिए, अभी ये हमारे काम का नहीं है, इसके ऊपर हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बता दिया आपको मैंने। अब बात करते हैं कौन से फैट सॉल्युबल है। आ जाइए, फैट सॉल्युबल में आपको कीड़ा बता चुका हूँ, KEDA, के फॉर विटामिन के, ठीक है, ई और डी और ए, ये 4 विटामिन है। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, ए इसमें से आएगा, बी और सी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, क्या इसमें एक्सेप्शन है एक, उसका नाम है B12। B12 आपने देखा होगा, B12 न्यूरोबिन फोर्टिक गोली का नाम है, B12 स्पेशली लोग उसको खाते हैं, ठीक है। देखो, जब इसकी कमी हो जाती है, स्पेशली मैंने खाई है, मुझे इसलिए पता है कि बिकॉज नर्वस सिस्टम मेरा थोड़ा हिल गया था जगह से सारा नहीं, मतलब हाथ का कुछ इशू आ गया था, मुझे नर्व्स का कुछ इशू आ गया, तो मुझे खाना पड़ा था गोली। ओके, तो वो भी एक्सेस में खाओगे तो काम नहीं करती है, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस में खा के देखा है, मैंने लिटरली इसको एक्सेस में खा के देखा है। एक टाइम डॉक्टर ने बोला था 2 गोली खा, मैंने 2 गोली खाई है, फिर समझ में आ गया कि अब 2 गोली के बाद तीसरी गोली पे तो नहीं जाना मुझे। एक्चुअली आप रेड कलर की गोली ऐसे 12-13 रुपए की मिल जाती है, सेम आप जाके देख लेना कभी, आपके घर में क्या पता कोई मम्मी पापा आपके खाते भी होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे को तो पता नहीं क्यों जल्दी नर्व्स का इशू आ गया था, तो वो इशू देखने को मिला था। फिर मैंने बोला कि अब छोड़ो, जान दो, मैं गोली वोली नहीं खाऊंगा, जैसे है वैसे चलने दो। ओके, तो आज तक मेरे हाथ का वही इशू चलता है, मैं लाइक छोड़ो हटाओ, अब चलने दो, अब गोली वोली नहीं खाऊंगा मैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं यहाँ पे जरा, एक एक्सेप्शन है बाय द वे, B12 इज एन एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं कोबैलामाइन। क्या बोलते हैं भाई इसको, कोबैलामाइन, COBALAMIN, कोबैलामाइन, ठीक है। ये नाम भी पूछते हैं लोग कभी, देखिए इसको कोबाल्ट से याद रखिए, इसको दिमाग में रखिए, कोबाल्ट से। और ये है वाटर सॉल्युबल बाय द वे, और ये कहाँ स्टे करता है भाई, ये लिवर में स्टे करता है बाय द वे। वाटर सॉल्युबल, सॉरी ये फैट सॉल्युबल है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपने आप में भाई फैट सॉल्युबल, सॉरी ये अपने आप में फैट सॉल्युबल है, एक्सेप्शन है आपको, क्योंकि बी में जितने भी विटामिन है सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है, लेकिन B12 इकलौता फैट सॉल्युबल है। एक एक्सेप्शन है, कहाँ स्टोर रहता है, लिवर में स्टोर रहता है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑलरेडी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सारे के सारे कहाँ स्टोर होता है, अपने लिवर के अंदर। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, आपको बताया भी था मैंने, और लिवर सिरोसिस के बारे में बताया था आपको, काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो इंटर रिलेटेड इतना भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये तो सब होगी बात है। अब क्वेश्चन पूछते हैं भैया, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एक, कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल लोग पूछ ही लेते हैं, ये तो आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन आपके लिए बन गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते जरा हम लोग एक एक विटामिन पे, हर एक विटामिन में थोड़ा बात कर लेते हैं। अरे कहाँ इतना थोड़ी चेक कलरफुल मेरे को, चलो आ जाओ। अब भाई विटामिन ए पे आते हैं, शुरुआत इसी से करते हैं सबसे से। देखो, हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर विटामिन ए, मतलब जो रिसोर्सेस हम उसका प्रॉपर कंजम्पशन नहीं करेंगे, अगर उसकी डिफिशियंसी आ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, हमें ढंग से दिखेगा नहीं, हमें लो लाइट में, डिम लाइट में, या फिर आंखें हमारी सूखी रहेगी, हमें देखने को मिलता है। उसका एक प्रॉपर नाम है, वो एग्जाम में वही पूछता है। वो नाइट ब्लाइंडनेस तो भूल गया बोल रहे ये सब पूछ लिया हमने, अब हम नाम पूछेंगे उसका। तो उसका नाम है भाई नेक्टिलोपिया। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज हो रही मेरी, हाँ, NYCA, हाँ यही है ना, NYCT नहीं छोड़ो, NYCTALO, नेक्टोलोपिया, ठीक है। ये वाले इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको कम जो क्या बोलते हैं, डिम लाइट हो जाएगी रात के टाइम में आगे, तो बहुत डिफिकल्टी होगी देखने के लिए। ये तो भाई क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी इसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। दूसरी चीज़, ये तो पहला। दूसरी चीज़, एक बीमारी होती है जिसका नाम है ज़ेरोप्थेल्मिया, XERO, ज़ेरोक्स वाला, ठीक है, PHTHALMIA,
ठीक है। इसको अब इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। देखिए इसी को आप कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, अब बोलते हैं ना आंखें आपकी सूज जाती हैं फुल, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। यही कंजक्टिवाइटिस, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो लोग अंधे भी हो जाते हैं, लोग अंधे भी हो जाते हैं अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुई तो। आपको पता होगा कि आंखें ड्राई रहती हैं, खुजली करती हैं, बहुत गंदगी आंखों में भर जाती है। ये देखिए आ जाएगी, ये किसी की अच्छी आंखें मैंने यहाँ पे लगाई है, ये देखो। अब यहाँ पे सफ़ेद वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्क्लेरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। और जो रेड वाला पार्ट, रेड वाला जो है इसके अंदर नसें दिख रही है ना आपको रेड वाली, उसको बोलते हैं आप लोग कॉन्जेक्टिविया, कॉन्जेक्टिविया। और रेड वाली जो नसें होती हैं वो सूख जाती हैं जब ये ज़ीरोथैल्मिया की जब कंडीशन आती है ना, तो ये नसें सूख जाती हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि आपकी ड्राइनेस रहेगी आंखें, तो दैट लेड टू दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ज़ीरोथैल्मिया बोलिए या फिर कंजक्टिवाइटिस बोलिए, एक ही बात है। ये दो बीमारी आपको पूछी जाती है विटामिन ए से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाती है कितनी बार आपको। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी। देखिए विटामिन डी के बारे में हम सब ने बचपन से पढ़ा है, हमको एक बीमारी बचपन से सिखाई जाती थी जिसका नाम था रिकेट्स, बिल्कुल रिकेट्स। अच्छा विटामिन डी का उपयोग क्या है भाई, क्यों विटामिन डी? देखिए विटामिन डी हम इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट भी हमारी बॉडी उसको सिंथेसिस करती है। तो अगर पूछा जाए कि विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के आप बोल सकते हो होता है। विटामिन डी की ज़रूरत हमारे बोन्स के लिए है, जो हमारे बोन्स की हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी ए लिखता हूँ मैं, सी ए और मैग्नीशियम, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन डी। और बोन हेल्थ तो आपको बता दिया मैंने। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बोन अच्छी नहीं होती है, मतलब थोड़ी वीक पड़ जाती है, तो आपको डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की गोली लो, कैल्शियम की गोली आपको बोलता होगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, ठीक है। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पिछले वाले वीडियो में। ओके, अब बात करते हैं भाई इसकी बीमारियों से रिलेटेड। रिकेट्स तो बता दें, रिकेट्स बच्चों में होता है, किड्स होते हैं उनमें होता है। ये देखिए ये नॉर्मल बोन है, रिकेट्स देखिए कैसे हो गए, मतलब अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बहुत ही मतलब ऐसे आपको बच्चों में देखने को मिलते होंगे। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से। और एडल्ट्स में क्या होता है भैया, ये देखिए एडल्ट्स में ऐसा हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन, जो अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम था ना उसको हो जाता है भाई। अगेन वही है कि आप इसको नॉकनीस भी कहते हैं, फौज में नॉकनीस चेक होता है कि भाई दोनों कहीं टच तो नहीं हो रहे, सब चेक किया जाता है फौज के अंदर, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, ये अपना होता है। उसके बाद ये तो दो बीमारी आपको पूछ ही लेते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, तो देखिए वो भी डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी की वजह से ही होता है, लेकिन वो किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। अब रिलेट करिए, बच्चों के अंदर रिकेट्स हो रहा है, जो मेल होते हैं, एडल्ट होते हैं बेसिकली, जो मेल बेसिकली मेल की बात यहाँ पे की जा रही है, उनके अंदर होते हैं, उनके अंदर होता है भाई ऑस्टियोमेलेशिया होता है ज़्यादा करके। और जो वीमेन होती हैं जो मेनोपॉज अचीव कर चुकी हैं, मतलब उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो चुका है इस टाइम पे, तो उनको बोन्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, ठीक है, वही पैर टेढ़ा वड़ा हो जाना है, चारपाई से उतरे सीधा मतलब बोन्स ही फ्रैक्चर हो गई, मतलब इतने वीक होते हैं बोन्स, हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टियोपोरोसिस। तो तीन बीमारी आप दिमाग में रखेंगे कि इसकी वजह से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये वाला पेलेग्रा, अब बोलोगे ये क्या नई चीज़ लाए आप, देखो ये होता है हमारा विटामिन बी की वजह से। कौन सी विटामिन बी, जिसका नाम है नियासिन, उसको बोलते हैं विटामिन B3, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ मैं, विटामिन B3 की कमी की वजह से ये होता है, ठीक है, इसका नाम है नियासिन। सब कुछ विटामिन बी में सिर्फ बेरी बेरी मत याद रखियो, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो विटामिन B3 की वजह से क्या होता है, नियासिन, मतलब नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, ये देखो, मतलब एक तरह से दाग वोग पड़ जाता है हाथों पे, रेड कलर के दाग वोग आने लगते हैं, बड़े बड़े खुजली उजली होती है, इचिंग उचिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो डॉक्टर बोलता है भाई, या कभी कभी स्पॉट्स हो जाते हैं बड़े बड़े, ऐसे आपको देखने को मिलते होंगे, ऐसे आपको लोगों के हाथों में आपने देखा होगा, ठीक है। फिर होता है भाई बेरी बेरी, हमने बचपन से यही पढ़ा, विटामिन बी की कमी बताओ, बेरी बेरी, हमने बचपन से यही लर्न किया है। देखो उसके अंदर क्या होता है कि आप एक स्टंटेड ग्रोथ है,
ग्रोथ बहुत देख रहे हो, ये जो आदमी है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जनरली आपको देखने को मिलेगी इन द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में आपको न्यूट्रिएंट्स उतने मिल नहीं पाते हैं, आपको मिनरल्स विटामिन उतने अच्छे मिल नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा करके लोग चावल और खाते हैं, क्योंकि यूएन की तरफ से वही आता है, चावल और हेल्प मिल जाती है, तो वो उतना इनफ नहीं हो पाता है, तो दैट्स वाई ग्रोथ अच्छे नहीं मिल पाती है, और स्टंटेड ग्रोथ या फिर वीक हेल्थ ये आपको देखने को मिलते हैं। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 दैट इज कॉल्ड थियामाइन। क्या है? थियामाइन, ठीक है। चलिए, ये आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा और विटामिन के बारे में, विटामिन सी की। विटामिन सी की बात कर लेते हैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विटामिन सी के बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी सिट्रस फ्रूट है, आंवला है, गुआवा है, उसके बाद ऑरेंजेस हैं, और क्या हो गया, और एक और होता है चिली। चिली, ये लोगों को लगता है कि चिली के अंदर कौन, तो देखो चिली जो होती है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, अरे पतली सी होती है, अरे क्या है चिली, हिंदी में क्या हुआ, मिर्ची। मिर्ची, हाँ मिर्ची। तो मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो ये अब देखो, बॉडी खुद इसको सिंथेसिस नहीं कर रही है, एक तो बॉडी उसको यूरिन के साथ बहा भी देती है विटामिन बी और विटामिन सी को, तो इसीलिए हमें रेगुलर कंजप्शन चाहिए होता है। लोग खट्टा वट्टा जो खाना खाना खाते हैं ना, ये सब इसी के लिए होता है। और ये क्या पर्पज़ क्या है इसका? देखिए, इसका पर्पज़ है भाई कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट आपको देती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपकी बॉडी को भाई रेडिकल फ्री करेगी वो। उसके बाद एजिंग प्रॉपर्टी आपके अंदर जल्दी नहीं आने देगी। लोग जो विटामिन, अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो लड़कियां लोग होती हैं, क्या पता अगर आपका कोई संपर्क रहा हो, तो आपकी पहचान की कोई लड़की सीरम उरम लगा रही है सुबह सुबह, मतलब मुंह पे अपने, फेस ग्लो करेगा, ये क्या होता है? विटामिन सी तो है वो, ठीक है। तुम बोल रहे हो बेबी फोटो भेजो, तो बेबी ने सुबह उठते ही पहले सीरम वरम लगा लिया और बोले कि देखो सी नेचुरल ब्यूटी, बोले जस्ट वोक अप नाउ, बोले हाँ हाँ बात तो सही, बोले तुमको क्या पता पहले से सीरम पोत लिया है। तो सी जस्ट रिलेट दिस, ठीक है, इस पर फालतू में ज़्यादा इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि आपकी स्कर्वी, आपने सुना होगा ना, विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी। जैसे गम्स जो होते हैं वो थोड़ा वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलन हो जाते हैं, दांतों में दर्द रहता है, वो विटामिन सी की कमी की वजह से ही होता है, ठीक है। स्कर्वी आपने सुना होगा, सॉलन गम्स, दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। अब आता है भाई विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन के। इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसका नाम है अल्फा अल्फा। क्या नाम है भैया? अल्फा अल्फा, बहुत अच्छा इसका सोर्स है, ठीक है। स्पिनच इसका बहुत अच्छा सोर्स है वैसे, बाय द वे स्पिनच वैसे आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, अपनी हरी सब्जियां, अपना पालक बहुत अच्छा सोर्स है उसका। और ये करता क्या है? विटामिन ए आपको पता होगा कि विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, अब विटामिन ई हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और जो मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, विटामिन ई के अंदर। तो जितने भी आप अगर इसको टाइमली आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप, क्या बोलते हो उसे, आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। आप स्टेराइल हो जाओगे, बोलते हैं बाज हो जाओगे, ठीक है। तो या फिर यू कुड नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, सिंपल सी बात, सीधी बात बोलो समझाने के लिए आपको, तो मैं इससे अच्छी लैंग्वेज अब नहीं बोल सकता मैं। तो विटामिन ई इसलिए इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सेक्सुअल हेल्थ। क्यों बोल रहा हूँ? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ज्यादा इस पे हूँ हाँ करने की तुमको जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल, ये अपना विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। अगर वो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बाकी आपको बता ही दिया मैंने। तो ये सब आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी विटामिन बी के ऊपर जब बात करें, अब विटामिन बी की बात करते हैं। देखो सारे विटामिन बी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो आपको मैं, लेकिन विटामिन B6 और विटामिन B12, अगर कभी आपसे पूछे कि विटामिन B6 और विटामिन B12 किससे रिलेटेड है, तो देखिए भाई नर्वस सिस्टम से। अब मेरे लिए क्यों पता है? क्योंकि मेरे नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आ गई थी, तो शोल्डर और यहाँ पे हाथ में, तो मुझे पता है कि B12 की गोली दी जाती है। या फिर कोई लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं अननेसेसरी, तो उनको वह विटामिन B6 की गोलियां दी जाती हैं, जिससे कि मतलब उनका मेंटल बैलेंस सुधरे, नर्वस सिस्टम बिल्कुल थोड़ा ठीक ठाक है। तो ये चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं B6 से रिलेटेड, ठीक है। पायरिडॉक्सिन उसका नाम है, ठीक है। और विटामिन B12 के लिए तो आपको पता है कोबालामाइन। ओके, चलिए,
तो ये एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, बाकी तो आपको सब बता ही चुका हूँ मैं। और कुछ इसके अंदर अब सोर्सेस की बात कर रहे थे, कहाँ से क्या मिलता है, एक बार उसको देख लेते हैं और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, देन इट विल बी एनफ। आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ा दिया आपको मैंने, ये पढ़ ली, देखिए यही था नेक्टोलोपिया, ठीक है, डिफिकल्टी सीइंग इन द डार्क लाइट, वही नाइट ब्लाइंडनेस है, सिरोप्थेल्मिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल सब बता ही चुका हूँ मैं। विटामिन ए के लिए, अच्छा इससे नहीं समझेगा, आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं जो मैंने लिया है। ये देखो, कभी कभी लोग पिक्चर से पूछ लेते हैं। कैरेट तो भाई भूलना मत इसके लिए, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, मिल्क, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं उसको। इसके लिए विटामिन जो इसके लिए बी है, ज़्यादा करके आप जो रेगुलर खाना वाना खाते हैं ना, व्हीट राइस, इससे आपको मिल जाता है विटामिन बी। ओके, फिर इसमें तो खट्टी चीज़ें आपको आएंगी, देखिए ग्रीन चिली। एक बार आई थिंक सीडीएस के पेपर में या फिर किसी आईएएस के पेपर में ग्रीन चिली पूछा हुआ था, बच्चे ऐसे देख रहे, कहाँ ग्रीन चिली के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, अरे 30 क्लास में फोटो है उसकी, बताओ, एक फोटो से पूछते हैं लोग। टमाटो, तो जो तुम वो बातें ध्यान रखो जहां पे तुम्हें, देखो ऑरेंज बोलूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट विटामिन सी के साथ जाएंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ग्रीन चिली, टमाटो, आप दिमाग में रखें कि दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स फॉर द विटामिन सी। विटामिन डी के लिए जो भाई कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस हमें चाहिए, एग चाहिए, लिवर चाहिए, बटर चाहिए, आपको ज़्यादा फैटी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, मतलब नॉनवेज चीज़ें भी रहेंगी यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आयरन के लिए सोर्स क्या है अपना, आयोडीन के लिए तो पता है नमक है, फिश है, जिंजर है। ओके, फॉस्फोरस के लिए अपना देखिए ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें, मतलब जो हम पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं, खाते पीते हैं, रेगुलर घरेलू चीज़ें हैं सारी, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं आएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको टेंशन आने वाली है। ओके, अच्छा, अब क्या क्वेश्चन आता तुमको, और कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन तुम्हें आता है, बस नाम, हाँ एक बात और, नाम पूछे जाते हैं। विटामिन जो बी है ना, उसकी सीक्वेंसिंग कभी कभी विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, ऐसे में विटामिन 4 और विटामिन 8 नहीं है। देखिए उसको ऐसे याद करिए, जब विटामिन बी की सीक्वेंसिंग करेंगे तो 1 से लेके विटामिन 12 तक करेंगे आप, उसके अंदर आप देखेंगे कि विटामिन 4 और विटामिन 8, बी8 और बी4 नहीं है यहाँ पे, पहली बात, और बी10 और बी11 नहीं है। ठीक है, चलिए, वैसे पहले आप 9 तक कर लेना, आखिरी में तुमको बी12 दिमाग में आ जाएगा। 9 तक कर लेना, उसके बीच में आपको 4 और 8 नहीं दिखेगा, और आखिरी में बी12 कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसके नाम जरा एक बार पढ़वा देता हूं मैं, क्योंकि दैट्स ओनली थिंग, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। किधर गया, देखिए ये तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, विटामिन बी1, जिसकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, अगेन देखिए वही है कि आप जनरलाइज चीजें ही देखेंगे इसके अंदर। नियासिन, आपको बता दिया इसकी कमी क्या होती है, प्लेग्रा होता है। बाकी विटामिन बी5, देखो 2-3 भी याद रखोगे ना, मैच द फॉलोइंग में काम चल जाएगा, इसको मत भूलना। विटामिन बी9, फॉलिक एसिड, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, आपको घर में पूछ लेना आप लोग, फॉलिक एसिड, मतलब कोई अगर होगा नोन में तो पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, और विटामिन बी12 भूलना मत इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शन है, बिकॉज विटामिन बी के जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर द वाटर सॉल्युबल, बट इकलौता है जो आपको फैट सॉल्युबल देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, और स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन इसलिए आपके लिए रखा था मैंने, अब बताओ कहाँ, जल्दी आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, बहुत जनरलाइज्ड है वैसे, सिंपल। व्हीट जर्म ऑयल, ये देखिए मुझे क्यों याद है आज तक, क्योंकि 2016 के बीपीएससी में मुझे पूछा गया था, उस टाइम 2016-17 का मेरा प्रिपरेशन का टाइम था, तो मैं पुराने जो रिसेंट के पेपर्स आते थे ना, उस टाइम में मैं देखता रहता था, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि आप आसपास के जो पेपर होते हैं, आसपास मतलब जो स्टेट पीसीएस के पेपर होते हैं, आप उसको इग्नोर ना करें। सबसे बेस्ट सोर्स होता है, आप उसकी, वही एक तरह से आपके लिए मॉक भी है। लोग बोलते हैं ना मॉक टेस्ट दे रहे, मॉक टेस्ट दे रहे, मैं मॉक टेस्ट कभी नहीं देता। मेरा मानना है कि स्टेट पीसीएस का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, स्टेट के क्वेश्चन छोड़ दो, भले स्टेट के क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन बाकी एक पेपर सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा, वही मॉक है आपके लिए। अल्फा अल्फा, विटामिन के, ये देखो यहां से हमें पता चलता है, तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग आंसर है, विटामिन बी1, क्योंकि विटामिन बी1 के लिए ऑरेंजेस नहीं चाहिए, विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस चाहिए। मतलब विटामिन बी के लिए तो आप नॉर्मली चावल, दाल, गेहूं वो खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा काम, तो दिस इज द रॉन्ग वन। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच, नियासिन क्या है, पेलेग्रा, थियामिन, बेरी बेरी, विटामिन डी, रिकेट, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी कैसी है, वो विटामिन के से नहीं, विटामिन ई से पूछा जाएगा आपको, ई से। स्किन से रिलेटेड भी विटामिन ई आएगा, स्किन से रिलेटेड वैसे विटामिन सी भी आएगा, स्किन से रिलेटेड याद करिए, सीरम। ठीक है, चलिए
क्यों बता रहा हूं, आप पता होना चाहिए। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन होता है, ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ द बोन्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस। हमारी बोन्स इसकी बनी होती है, नाइट्रोजन और कार्बन हटा दीजिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब बताइए यहाँ पे, वैसे ये वाले क्वेश्चन अलग से मैं अभी लूंगा, अलग से क्वेश्चन आपके लिए अलग से वीडियो अभी बनाऊंगा मैं, थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी काफी मटेरियल उसका प्रिपेयर है। जो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करते हैं, प्लांट के हो गए या फिर एनिमल के हो गए, और आई थिंक हमारे ब्रेन का भी जो हाइपोथैलेमस थैलेमस, वो सब आपका कवर कर दूंगा, आज ही हो जाएगा वो। अब बताइए पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है। देखिए पैंक्रियाज आपने बचपन से पढ़ रखा है भाई, इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, लेकिन अगर कम हो जाए तो भाई ग्लूकागॉन रिलीज करता है, ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे। एड्रेनल क्या करता है, कॉर्टिसोल करता है, अगेन वही है अपना, कौन सा हार्मोन उसको बोलते हैं हम, फियर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कंट्रोल करता है थायराइड को, मतलब बेसिकली आपके ग्रोथ को हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक तरह से होता है, उसको कंट्रोल करता है, तो थायराइड के साथ चला जाएगा बी का 3, और किडनी आपका विटामिन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का 4 होगा, ए का 4 2 जगह, डी का 2 है, डी का 2 है, ठीक है। उसके बाद कौन सा बोला मैंने, सी का 1 है, सी का 1, ए वाला इज द राइट आंसर। चलिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये वैसे अलग से लूंगा, टेंशन मत लीजिए सब आपको। ओके, फैट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। चलो आगे पढ़ते हैं, पहले पूरा पढ़ लें। तो बिल्कुल हाँ ठीक है, मतलब फैट्स एक इंपॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है। फैट्स हेल्प इन द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। देखिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है तो आपको विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी हमारा हार्मोन की तरह भी यूज करते हैं, तो फैट उसके लिए यूजफुल नहीं है, तो 2 हटा दो। अब देखो 2 कहाँ कहाँ है, पूछा है, सही पूछा है ना, तो 2 तो हटाई दो पहले। उसके बाद 4 तो इन्होंने सब जगह डाल रखा है, चलिए देखते हैं। फैट आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू। फैट नहीं चाहिए उसके लिए, आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑल्दो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन दैट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। बॉडी कैन नॉट रिलीज एनर्जी इन फैट एज, हाँ ये सही है भाई। देखो आप कभी भी ना, आपको रनिंग वनिंग जब करने जाते होगे ना, तो आपने देखा होगा लोगों को चॉकलेट खाते हैं, डायरेक्टली उसको कार्ब्स देता है वो फैट। अब बटर वटर खा के नहीं जाते आप, ये नहीं बोलते चलो ब्रेड वोड खा के जाते हैं चलो भागने के लिए, नहीं नहीं नहीं, आपको क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा, फैट ब्रेक करने के लिए टाइम लेगा, कार्ब्स बहुत जल्दी इजिली ब्रेक हो जाता है, तो दैट्स वाई आप कार्ब्स बहुत जल्दी एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। तो 4th वाला तो ऐसे भी सही है, 4th के साथ आप देखना था कौन सा सही है, तो 4th के साथ फर्स्ट वाला जाएगा, सो दिस इज द राइट ऑप्शन हियर, सीडीएस 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सिर पल्सेस आर रिच इन द प्रोटीन। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन, अब दुनिया भाई दाल वाल पीते लोग, मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है विटामिन ए के बारे में, जब विटामिन का नाम था इसलिए डाल दिया इसको मैंने, बिल्कुल। अब देख लीजिए, लग रहा होगा ना कि नहीं गलत है क्या है, ये देखिए यहाँ पे फोटो दिखाओ भाई, फोटो दिखाओ इनको, देखो मिल्क है इधर, फिश ऑयल है, कैरेट है, मैंगो है, गुआवा है, सॉरी पपाया है। अच्छा इधर के भी क्वेश्चन कर लूँ फिर फटाफट। ह्यूमन स्टमक में कौन सा भाई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुबह ही पढ़ाया था। मिथोनिक एसिड एंड स्टिंग में मिलता है, पता है ना। डिजीज रिक्वेस्ट डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन ए की वजह से क्या होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है। विटामिन बी की वजह से, कौन सा विटामिन बी है डिपेंड करेगा, विटामिन B1 रहेगा तो अपना क्या होगा, बेरी होगा, विटामिन B3 रहेगा तो पेलेग्रा होगा, ओके, और विटामिन B12 की कमी होगी तो कोई नर्वस सिस्टम का कोई ना कोई ब्रेकडाउन होगा। चलिए अच्छा ये तो देखिए वैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन डाल दिया था मैंने यहाँ पे। एसिडिक एसिड मतलब विनेगर, विनेगर अचार के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंटी एसिड मतलब एसिड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है एज अ क्या बोलते हैं उससे हम, जब पेट में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ना तब खाया जाता है। सिट्रिक एसिड मतलब अपना खट्टी उट्टी चीज़ें यूज़ की जाती हैं फूड प्रिजर्वेटिव में, बिल्कुल ये अपना घरेलू नुस्खा है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक, तो बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बाय द वे, मतलब कि अच्छा लगा डाल दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन स्टमक, कौन सा बनता है भैया, अभी तो पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ये बताओ। ब्लीडिंग ऑफ गम्स सोचना ही नहीं है, सी है। विटामिन बी बता दिया। विटामिन डी की वजह से भाई कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, रिकेट्स होगा। अब उसके बाद क्या होगा, ऑस्टियोपेरोसिस होगा, ऑस्टियोमेलेशिया होगा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगा। ऑस्टियोमेलेशिया होगा अपने एडल्ट में, ऑस्टियोपेरोसिस होगा आपके विमेन में, मेनली जो एजेड हो जाती है उनके अंदर होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बाद में कराऊंगा आराम से। डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोराइड, ये देखिए क्लास 12 का कंसेप्ट है बाय द वे, उसके वजह से टूथ कैरीज होते हैं। ठीक है। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज, सुबह ही पढ़ा था हमने, कार्ब्स है।
कार्ब्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें सिंपलर जो मॉलिक्यूल मिलता है वो ग्लूकोज ही मिलता है, प्रोटीन नहीं है भैया। देखिए ये तो सर रिपीट हो गया यार, हाँ ये थोड़ा रिपीट हो गया। चलिए तो ये था हमारा आगे, अच्छा ऊपर तक हम आ ही गए वैसे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब ये कोशिश मेरी रहेगी कि आज के दिन आपको और 2 वीडियो में डालूं जिसके अंदर मैं एक जितने भी हार्मोन से रिलेटेड आपका टॉपिक है, एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो एक आपका हो जाए। और ब्रेन के जो फंक्शंस है हमारे, हाइपोथैलेमस का क्या है, थैलेमस का क्या है, सेरिब्रम का क्या है, सेरिबेलम का क्या है, वो मैं आज खत्म कर दूं पूरी तरीके से और विथ क्वेश्चंस। बिकॉज मेन क्या है, कंटेंट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो उसमें टाइम जाता है। अभी मुझे लगता है कि सारे में विटामिन के क्वेश्चन नहीं डाल पाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मिलेंगे मैं डाल दूंगा, चिंता मत करिए। तो ये आते रहेंगे, बिकॉज जब इतना काम कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे छोड़ूंगा मैं कि क्वेश्चन आए और मैं डालूँ ही ना। सो दैट आई विल डू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए साथ में ऐसे ही। चलो।